हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 3 के मल्टीपल क्वेश्चंस। इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाली हैं उसमें चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट होने के बाद उनकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो बुक के पीछे हैं उनको भी समझाया है और आपके साथ डिस्कस किया है। इसी तरीके से इस चैप्टर को भी मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है साथों साथ कराती चल रही हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो एक बार आप ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो एग्ज़ाम में आसानी होती है। और कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ हमने एक बार ध्यान से पढ़ ली होती है तो वो कहीं ना कहीं हमें याद रह जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज़ कंट्रोल्ड बाय। तो जो थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है? तो आंसर इसका है सी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है स्वेलिंग swelling that occurs due to the condition of water accumulation in the body is called। तो बॉडी में जो वाटर accumulation होता है उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, तो वो जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है बी, आंसर ओडेमा। नेक्स्ट है नंबर 3, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द बॉडी कैन लीड टू। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी यानी कमी से बॉडी में क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पे जो है सेलेक्ट द करेक्ट मैच में से हमें आंसर फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे जो दिया है, यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 में से हमें देखना है कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो सब नंबर 1 है इनफर्टिलिटी, यस होता है। क्रिटिनिज्म, यस होता है। एनीमिया नहीं, क्योंकि वो खून की कमी से होता है। और गॉइटर, यस आयोडीन की कमी से होता है। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा आंसर सी, 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में द एडिशन ऑफ आयोडीन टू सॉल्ट एट कमर्शियल लेवल इज। तो कमर्शियल लेवल पे जो सॉल्ट में आपने देखा होगा आयोडाइज सॉल्ट ऐसे करके लिखा आता है। तो आयोडीन जो सॉल्ट में ऐड किया जाता है वो उस कमर्शियल लेवल को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं, आंसर है बी, फूड फोर्टिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट है द गुड और बैड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द सिटीजन ऑफ एनी कंट्री डायरेक्टली अफेक्ट्स। किसी भी कंट्री के सिटीजन का अच्छा या फिर बुरा न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो उस कंट्री को डायरेक्टली किस चीज़ पे प्रभाव डालता है? तो वो सब पे प्रभाव डालता है। द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री, ऑल द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। अब है क्वेश्चन नंबर 6, अनीमिया इज अ डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ। पीछे भी बात की है हमने कि अनीमिया जो है वो किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से होता है। तो अनीमिया एक बीमारी होती है जिसमें कि खून की कमी हो जाती है। तो वो डिजीज़ किसकी कमी से होती है? आयरन की कमी से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आयरन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच इज़ द कंडीशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डेफिशिएंसी और ओवर कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। या तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ले लिए हैं, ठीक है, डाइट में, या फिर न्यूट्रिएंट्स डाइट में कम है। ज़्यादा या कम डाइट में न्यूट्रिशन होने से जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ओवर न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर है बी, मैल न्यूट्रिशन। यानी कि अगर डाइट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं तब भी बीमार हो जाते हैं, ओबेसिटी, मोटापा, ये सब चीज़ें आ रही हैं। और अगर कम है तो उससे भी बीमार होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस। चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस यानी बचपन में जो ब्लाइंडनेस आ जाती है उसका सबसे कॉमन कॉज क्या होता है? तो उसका आंसर है बी, वैट। नेक्स्ट है डैश लेवल इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी विद द हेल्थ सिस्टम। तो लेवल्स हमने हेल्थ सिस्टम के पढ़े थे 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो पहला लेवल है, तो पहला लेवल ही क्या हो जाएगा? पहला लेवल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी।
आंसर का बी है प्राइमरी। नेक्स्ट है हु सेड द प्रॉब्लम ऑफ मेल न्यूट्रिशन इज अ मैटर ऑफ नेशनल शेम। आई अपील टू द नेशन टू रिजॉल्व एंड वर्क हार्ड टू इरेडिकेट मेल न्यूट्रिशन इन 5 years। तो 5 साल में किसने ये बात बोली है कि जो प्रॉब्लम है मेल न्यूट्रिशन की वो हम राष्ट्र की शेम का, नेशनल शेम का मैटर है, यानी कि इस पर बहुत कुछ काम करना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए और इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं अपील करता हूँ कि इन 5 सालों में इनको रिजॉल्व किया जाए। तो यहाँ ऑप्शंस में नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड मदर टेरेसा हैं। तो इसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रोग्राम लॉन्च्ड फॉर ऑल vulnerable children in the age group of 0 to 6 years, pregnant women and all lactating mothers। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो कि बर्थ से लेके 6 साल तक के बच्चे जिसमें होंगे, प्रेग्नेंट वुमेन होंगी और दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं वो हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम है। तो उस प्रोग्राम को कौन सा वो प्रोग्राम है? तो इसका आंसर है डी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में क्या है प्रोग्राम में, उसमें तो उसमें यही है कि जो एज ग्रुप है 0 to 6 years के चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर जो हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का इनमें से क्या फंक्शन नहीं होता? तो इसका आंसर विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी, यानी उसका काम एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करना ये नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बी पे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है if the mother does not get sufficient amount of iodine during pregnancy, then the child may suffer from which disease after birth। अगर प्रेग्नेंट वुमेन यानी प्रेगनेंसी के दौरान आयोडीन सही अमाउंट में नहीं लिया है लेडी ने, तो उसके बच्चे को बर्थ के बाद कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रीटिनिज्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम in India aims to prevent blindness caused by vitamin A deficiency। अब यहाँ पे प्रोग्राम दिए होंगे, अभी नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसमें है कि कौन से ऐसे इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जिसका एम है कि इंडिया में जो ब्लाइंडनेस है जो कि विटामिन ए की कमी से हो रही है उससे बचा जा सके। तो यहाँ पे इसका प्रोग्राम के पहले हम नेम पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। तो इसमें एक प्रोग्राम है नेशनल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो देखिए यहाँ आपने अभी से पहले पढ़ा था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, तो ये तो नहीं है, ये जो श्योर है। अब है डाइटरी सप्लीमेंट प्रोग्राम, वो भी, और फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए, यानी कि नेशनल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। तो हम मार्क कर देते हैं इसका आंसर ए। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड रीजन आर। ये आप 11th में भी कर चुके हैं काफ़ी बार। इसमें क्या होता है, एक असर्शन दिया जाता है और उसका दूसरा रीज़न दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि असर्शन का रीज़न जो देते हैं वो सही होता है, कभी कभी रीज़न नहीं होता है सही। तो अभी पहले हम इन दोनों को पढ़ते हैं है क्या, उसके बाद हम आंसर सॉल्व करेंगे। तो असर्शन में है डिजीजेज लाइक ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर, आर्थराइटिस आर इंक्रीजिंग रैपिडली। ये सारी बीमारियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल ट्रू है, तो ये तो सही है। देन है रीज़न, इंडिया इज़ बियरिंग द डबल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन, दैट इज़ बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन आर फाउंड हियर। इंडिया जो है वो एक बियर कर रहा है, मतलब डबल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि अंडर न्यूट्रिशन भी है, जैसे ऐसे भी बच्चे हैं या फिर लोग हैं जिनको पूरी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे भी हैं जिनका ओवर हो गया है न्यूट्रिशन। तो ये इंडिया में डबल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन है, तो ये बात भी ठीक है। अब देखते हैं कि ये रीज़न इसके लिए है या नहीं है। तो देखिए ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा होता है। तो मोटापा कैसे होगा, जब फैट ज़्यादा ले लेंगे, ओवर खा लेंगे, ये सब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं आप इससे रिलेट कर पाओगे कि ये इसका रीज़न सही है। तो हम आंसर देखते हैं, इसमें आंसर आपका हो जाएगा 15 का ए, बोथ ए एंड आर ट्रू
एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से असर्शन रीजन को करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज कैन बी यूज टू डील विद पब्लिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अब जो 3 यहाँ पे पॉलिसीज़ दी हैं, इनमें से कौन सी हैं जो कि डील करती हैं पब्लिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स में। तो यहाँ पे एक है डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रैटेजीज, एक है न्यूट्रिशनल अप्रोच और मेडिसिनल अप्रोच, और एक है वेरियस न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट द करेक्ट मैच में से करना है। तो यहाँ इसका आंसर है ए, यानी 1, 2 एंड 3 ये तीनों ही हैं पॉलिसीज़ जो कि हम डील कर सकते हैं पब्लिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अब है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिव्स गिवन इन कॉलम सेकंड बाय मैचिंग दैम विद द रिस्पेक्टिव टर्म्स इन कॉलम 1। यहाँ पे 2 कॉलम दिए हैं और आपको उनको मैच करना है। तो मैच यहाँ करने के बाद हमें नीचे ऑप्शंस में इसके आंसर्स देखने पड़ेंगे। पहले हम यहाँ देख लेते हैं। तो इसमें है कॉलम 1 है हिडन हंगर। तो जो हिडन हंगर है उसका क्या होगा, यहाँ पे हिडन हंगर इसका हो जाएगा सेकंड नंबर पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिजीज़। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिजीज़ जो है वो क्या होती है, उसको हिडन हंगर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मैच कर देते हैं। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस अभी हमने कई बार पढ़ा कि विटामिन ए की कमी से होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी का सी। ठीक है, फिर गोइटर भी हमने पढ़ा है आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, तो ये हो जाएगा। और फिजिकल फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन, ऐसा होता है खून की कमी में कि थकावट हो जाती है, सांस बहुत छोटे छोटे और जल्दी जल्दी आते हैं, एक्सर्शन होता है, तो ये आयरन डेफिशिएंसी से होता है। देखिए मैचिंग है या इस तरह की चीज़ है, तो आप उसमें ये कर सकते हो कि अगर आपको फर्स्ट नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप सेकंड को देखें, सेकंड करके देखें, हो सकता है वो आपको सही आता हो सकता है आपको तीसरा सही आता हो। तो उससे क्या होता है कि फिर जो हम आसानी से पहले वाले को भी कर पाते हैं। तो अब हम आंसर को देखते हैं कि आंसर क्या है इसका। तो इसका आंसर जो है वो है डी। इसका आंसर डी है, तो इसको मार्क कर लेते हैं। जो भी कराया है वही है, सिर्फ इसमें यहाँ ऐसे करके मार्क करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। Identify the correct sequence of alternatives given in column 2 by matching them with the respective terms in column 1। तो column 1 से column 2 को मैच करना है। तो यहाँ भी आई थिंक इसको भी सीक्वेंस में दिया है ऑप्शंस में। तो इसमें 18 जो है इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाता है बी। तो हम देख लेते हैं इसमें है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पहले वाले में क्या दिया है। पहले वाले में दिया है प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी। तो प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी जो है यहाँ पे थर्ड में देखिएगा आप, क्वाशिओरकर। ठीक है, क्वाशिओरकर है क्योंकि ये देखा होगा आपने कि पहले हमने पढ़ा था इसके बारे में, क्वाशिओरकर के बारे में। ठीक है, विटामिन ए डेफिशिएंसी फिर आप जानते हो, तो उससे क्योंकि आँखों की से ही रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड कौन सी बीमारी होती है, कंजंक्टिवाइटिस होती है, तो ये आ गया यहाँ। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज आपने पढ़ा था, अभी भी क्वेश्चन आया था कि 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनकी केयर एंड डेवलपमेंट होती है इस सब में, तो ये इसका मार्क कर देंगे ये। एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये अब एक ही बचा है, तो नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम। तो यहाँ इस हिसाब से जो इसका आंसर आ रहा है, अगर हम चूज इसमें करते हैं, ऑप्शंस में करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये करते हैं आंसर बी। नेक्स्ट है डैश मेजरमेंट आर टेकन फॉर न्यूट्रिशनल असेसमेंट। तो कौन सा जो मेजरमेंट है वो लिया जाता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए। तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लें। इसका आंसर है एंथ्रोपोमेट्रिक, एंड स्पेलिंग है ANTHROPOMETRIC। India is likely to be the dash capital of the world। हमने लेसन में पढ़ा भी था कि इंडिया जो है अब कौन सी बीमारी के लिए कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गई है, तो इसका आंसर है डायबिटीज़, एंड स्पेलिंग इज DIABETES। फिर है नेक्स्ट, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड मील्स
फ्री ऑफ कॉस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर डैश स्कीम। या आपने कई स्कूलों में देखा भी होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं या सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं, वहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाता है मील, जिसको बोलते हैं मिड डे मील। इसका स्पेलिंग है MIDDAY मिड डे एंड MEAL मील। In the DASH approach, nutritional supplements are given to vulnerable groups. तो इसका आंसर हो जाएगा in the nutrition based approach। तो स्पेलिंग है NUTRITION और based BASED। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोगों ने किया भी होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत से बच्चे जिनके पास बुक हैं वो इजीली अपनी बुक पे कर पा रहे होंगे, और जिनके पास नहीं है वो इस चीज़ से मदद ले लें। तो आगे भी मैं वीडियो डालूँगी और चैप्टर्स की, लेकिन मुझे आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जो मैं वीडियो डाल रही हूँ तो उस पर व्यूज़ कम आ रहे हैं, जिससे मुझे आगे की वीडियो डालने में थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं मेहनत कर रही हूँ बट उसका ज़्यादा फल नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, आप मेरी मेहनत को देखें, क्योंकि मैं जो मेहनत करती हूँ उसका कहीं ना कहीं आप लोगों को भी फ़ायदा होता है। अब एग्ज़ाम आएंगे आगे फिर बोर्ड्स हैं, तो अगर मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता रहा तो मैं आगे वीडियोज़ डालूँगी। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।